हेलो बच्चों, मैं हूं डीके चौरसिया। स्टडी प्लान में आपका स्वागत है। आज हम ऑर्गेनिक का पुनः रिएक्शन लेकर आया हूं ग्रिनार्ड अभिकर्मक के साथ आदर का। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्रिनार्ड अभिकर्मक से कौन सा एल्कोहल, कौन सा एमीन सबसे फास्ट रिएक्शन करता है और कौन नहीं करता है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं। ग्रिनार्ड अभिकर्मक की क्रियाशीलता एल्कोहल के साथ मैंने आपको सिखाया था ग्रिनार्ड रीएजेंट होता है अभिकर्मक, जो उसका फॉर्मूला क्या होता है RMgx। क्या होता है RMg और क्या होता है X होता है। अब हम बात करेंगे एल्कोहल की। मैं बात करूं तो यहां पर ROH, इसको बोलते हैं क्या, A आपका हो गया क्या 1 डिग्री एल्कोहल। A आपका क्या हो गया 1 डिग्री एल्कोहल हो गया ये आपका। फिर मैं क्या लिखूं R2CHOH, ये 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। तीसरा क्या होगा RCH, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं OH। ये इसको अगर तोड़ के लिखना होगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर भी R डाल सकते हैं और यहां पर भी R डाल सकते हैं। इसको तोड़ के लिखना चाहते हैं तो आप चाहते हैं तो इसको यहां पर भी R डाल सकते हैं। अब यहां देखना है आपको कि ये आपका 1 डिग्री का एल्कोहल है, ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल है, ये आपका क्या 3 डिग्री एल्कोहल। अब बात होगा कि इसमें सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करता है। इसमें सबसे फास्ट अगर रिएक्शन की मैं बात करूं तो इसकी अभिक्रिया का जो क्या है क्रियाशीलता है, सबसे फास्ट कौन होगा, तो सबसे फास्ट रिएक्शन किससे करता है 1 डिग्री एल्कोहल जो होता है 1 डिग्री एल्कोहल सबसे फास्ट करता है। उसके बाद क्या होता है 2 डिग्री एल्कोहल होता है। उसके बाद क्या होता है 3 डिग्री एल्कोहल होता है। यानी अगर देखा जाए रियल में एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ग्रिनार्ड रिएजेंट 1 डिग्री के साथ 1 डिग्री एल्कोहल के साथ सबसे फास्ट रिएक्शन करता है। उसके बाद किसकी बात आती है 2 डिग्री। उसके बाद किसकी बात आती है 3 डिग्री। मतलब है 3 डिग्री का रिएक्शन सबसे स्लो होता है। मतलब ग्रिनार्ड रिएजेंट अभिक्रिया तो करता जरूर है, लेकिन सबसे स्लो किसके साथ करता है 3 डिग्री के साथ, और सबसे फास्ट किसके साथ करता है 1 डिग्री के साथ। मतलब है इसकी क्रियाशीलता का अगर हम क्रम की बात करें, क्रियाशीलता का क्रम होगा, क्या होगा क्रियाशीलता का क्रम जो होगा वो कैसे होगा 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। अब हम बात करने वाले हैं दूसरा कि यहां पर एक बहुत और आता है एमीन। दूसरा क्या हो गया, अगर हम एमीन की बात करते हैं ग्रिनार्ड अभिकर्मक की क्रियाशीलता एमीन के साथ मैं आपको बताया था एमीन अगर ग्रिनार्ड रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करता था क्या देता है अल्केन देता है। एल्कोहल क्या देता है एल्केन देता है। वाटर भी एल्केन देता है, मैं पीछे वाले वीडियो में मैं डिस्कस किया था। लेकिन अब यहां बात करने एमीन भी क्या होता है 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है और 3 डिग्री होता है। अब जो हम बात करने वाले हैं ये हमारा हो गया कितना RMg और क्या X हो गया। लेकिन हम एमीन की जो हम बात कर रहे हैं ये क्या हो रहा है RNH2, ये 1 डिग्री एमीन है। अब हम जो बात करने वाले हैं RNRH, ये 2 डिग्री एमीन है और होगा RNR और H, ये आपका 3 डिग्री एमीन हो गया। अब ये देखना है कि यहां पर इसके साथ तो अब क्रिया करता है, इसके साथ भी करता है, लेकिन इसके साथ नहीं करता है। 3 डिग्री के साथ ये नहीं करता है, 3 डिग्री के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है, 3 डिग्री के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है। तो अब ये बात हो गया कि ये 3 डिग्री के साथ रिएक्शन नहीं करता। अब देखना है क्या क्या यहाँ हाइड्रोजन है, क्या यहाँ हाइड्रोजन नहीं है। अगर हम बात करें कि इसमें सबसे फास्ट रिएक्शन किसके साथ करेगा, तो इसका क्रियाशीलता का जो क्रम होगा क्या होगा
क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? तो इसका क्रम होगा RNH2 सबसे फास्ट, उसके बाद क्या होगा RNRH, और 3 के लिए संभव नहीं है। मतलब है कि पता चल गया कि ग्रिनार्ड एजेंट जो होता है वो 3 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल के साथ करता है। 3 डिग्री अल्कोहल के साथ करता है लेकिन 3 डिग्री एमीन के साथ नहीं करता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ग्रिनार्ड रिएजेंट कितने डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, कितने डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है? क्या जवाब देंगे? 3 डिग्री के साथ करता है। लेकिन सबसे फास्ट किस एमीन से करता है? तो 1 डिग्री एमीन से सबसे फास्ट करता है। उसके बाद क्या होता है? 2 डिग्री आता है। लेकिन एल्कोहल में तीनों का होता है, एल्कोहल में तीनों के लिए का पॉसिबिलिटी शो करता है। अब यहां से क्वेश्चन बना देगा आपको कि बताइए क्या होता है। क्लियर? अब इस पर हम एक आपको एग्जाम्पल देने वाले हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए तो यहां पर नोट हो गया, आगे चलते हैं। ग्रिनार्ड अभिकर्मक से अल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन। मैं क्या बोल रहा हूं? ग्रिनार्ड अभिकर्मक से अल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन। तो मेरा जो तीसरा पॉइंट है क्या है? ग्रिनार्ड अभिकर्मक के साथ अल्डिहाइड एवं कीटोन की अभिक्रिया। अभी मैंने आपको क्या सिखाया? अभी मैंने सिखाया ग्रिनार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला RMG और क्या X होता है। क्या होता है? X। इसका रिएक्शन हमको किसके साथ करवाना है? अल्डिहाइड और कीटोन के साथ। तो अब बात समझना है कि अल्डिहाइड और कीटोन में दोनों कार्बोनिल ग्रुप है। दोनों क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है। इसमें दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है ये चीज हमको समझना है। यहां पर अगर मैं लिखूं R और CHO, RCHO, ये भी एल्डिहाइड है। अगर मैं लिखूं यहां पर, एक मिनट यहां H लगा देते हैं, H और RCHO, ये आपका अगर देखा जाए 1 डिग्री है लेकिन 1 डिग्री नहीं है। लेकिन अगर हम यहां पर RC और डबल बॉन्ड और R लगाते हैं तो ये तो आपका हो गया कीटोन। ये दोनों हो गया एल्डिहाइड लेकिन ये क्या होगा? कीटोन। अब देखना क्या है इसमें कि अगर इस चीज को हम अगर ऐसे आपको करके दिखाऊं, अगर इस टाइप से करके दिखाऊं तो आपको ज्यादा दिमाग खुलेगा, ऐसे करके दिखाऊं तो आपको ज्यादा दिमाग खुलेगा। और H को मैंने कहां लगा दिया? ऐसे लगा दिया। आप देखिए यहां पर अगर इसी H को अगर मैं जो यहां पर लगाया, मैं इसको अगर ऐसे यहां कर दूं डबल बॉन्ड लगाकर, और यहां पर मैं क्या लगा दूं? यहां पर R लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए इसमें सबसे ज्यादा निगेटिव कौन है? इसमें सबसे ज्यादा निगेटिव कौन है? तो सबसे ज्यादा निगेटिव वो है। हमेशा निगेटिव चीज पॉजिटिव चीज को अपने क्या करता है? खींचता है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। तो जैसे आकर्षित करेंगे अपनी ओर तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देकर कहां, ये बॉन्ड अपना देकर कहां? यहां। इस पर क्या बना लेगा? माइनस। लेकिन यहां पर क्या बनेगा? प्लस। यहां क्या बनेगा? प्लस बनेगा। सेम चीज यहां पर भी क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा माइनस, लेकिन यहां क्या होगा? प्लस। यहां क्या हो जाएगा? माइनस, लेकिन यहां क्या हो जाएगा? प्लस। अब यहां आपको देखना है कि अब इसमें होने वाला क्या है। ये जब आएगा यहां पर, जब रिएक्शन करेगा तो यहां देखना है कि ये क्या है? ज्यादा, इससे ज्यादा निगेटिव है तो इस पर क्या हो जाएगा? माइनस, इस पर क्या होगा? प्लस। अब तुम बताओ इसको कौन पसंद करेगा? इसको कौन पसंद करेगा? इसको कौन पसंद करेगा? इसको कोई ना कोई तो पसंद करेगा। तो अब ये जो पसंद करेगा ये क्या बन जाएगा? यहां पर ये आपका CH तो रहेगा जरूर। यहां आपका कितना? CH, और ये आपका क्या है? 2 है ना, तो ये CH2 रहेगा यहां पर।
लेकिन अब O के साथ जो यहाँ बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड कैसा बॉन्ड बन रहा है, ये चीज हमको देखना होगा। अब यहाँ क्या होगा कि अब ये रिएक्शन इसके साथ आगे जुड़ेगा। अब जब ये जुड़ेगा तो यहां पर तो आपको दिख रहा है क्या, माइनस। तो ये इस माइनस को कोई ना कोई तो प्यार करेगा, तो ये प्यार करके बेचारा ये इसके साथ और इस प्लस के साथ कौन जुड़ेगा, -r जुड़ेगा। जैसे ही -r जुड़ते हैं क्या, -r लगा सकते हैं और सिर्फ अब यहां पर ये क्या बन जाएगा, OH। मतलब है कि ये क्या बना लिया, 1 डिग्री अल्कोहल बना लिया। लेकिन अगर मैं इसके साथ करूं, इसके साथ, तो ये तो खुद R है और फिर क्या C है, इसके साथ क्या बॉन्ड लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ माइनस जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, ये तो आपका ये बना लिया। और यहां पर जो ये बॉन्ड गया है यहां पर, तो ये क्या O के साथ क्या होगा, H आ जाएगा। मतलब यहां से आप देख रहे हैं कि इसका हो क्या रहा है, ये आपका 2 डिग्री बना रहा है, लेकिन अब यहां जब कीटोन आएगा तो कीटोन क्या बना देगा, तो कीटोन आपका 3 डिग्री अल्कोहल बना देगा। इससे पता चल गया कि ग्रेनाड रिएजेंट जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है, 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है। लेकिन अगर अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है। लेकिन अगर कीटोन के साथ करता है तो ये 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है, 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है, 3 डिग्री अल्कोहल। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तो कितने डिग्री का अल्कोहल बनाता है, क्या जवाब देंगे, 1 डिग्री का अल्कोहल बनाता है। क्या 1 डिग्री का अल्कोहल बनाता है। लेकिन जब अदर अल्डिहाइड, इसको छोड़कर अगर दूसरा कोई भी अल्डिहाइड आएगा वो क्या बनाएगा, तो वो आपका बनाएगा 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। क्या बनाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। लेकिन अगर 3 डिग्री की हम बात करेंगे उसके लिए कौन आएगा भाई, तो इसके लिए बेचारे साहब आ जाएंगे, कौन, इसके साहब आ जाएंगे यहाँ पर कीटोन साहब। तो कीटोन जो होता है ग्रेनाड रिएजेंट के साथ हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल देता है। फॉर्मल्डिहाइड जो होता है 1 डिग्री देता है, लेकिन अदर अल्डिहाइड जो होता है वो क्या होता है, 2 डिग्री देता है। अब एक छोटा सा मैं एग्जांपल लूं और मैं आपसे पूछूं, आप बताना CH3 Mg और Cl के रिएक्शन मैं किसके साथ करवा दूं, तो मैं लगा HC डबल बॉन्ड और ऐसे करके। अब तुम बताना बनने वाला क्या है, यहां पर दिखना है, इसको पकड़ लेना है इसको, तो सबसे पहले पकड़ के इसको हम CH3 लगा दिए और बाकी जो है ना, ये बाकी जो है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ पर तो हम इसका रिडक्शन की बात होगा तो क्या होगा, OH हो जाएगा। क्योंकि यहाँ हो क्या रहा है, रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ना। ये क्या बन गया आपका, ये एल्कोहल। लेकिन एल्कोहल में कैसा, इसका नाम है इथाइल अल्कोहल। लेकिन ये किससे बना है, ये मिथाइल Mg है, तो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड अगर इसके साथ आपका फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना दिया, ये बना दिया इथाइल अल्कोहल। अगर गलती से हम बोल रहे हैं यहाँ पर CH3Mg यही रहेगा, लेकिन यहां पर बदल दिया क्या CH3 और यहां पर मैंने क्या लिख दिया, यहां पर मैंने बॉन्ड लगा दिया, यहां पर मैंने H लगा दिया। अब वही बात होगा कि ये तो आपका पूरा रहेगा क्या, CH3 तो रहेगा ही रहेगा। अब जरा सोचना है यहां पर ये जो आपका H जगह ये तो जो रहेगा H यहां पर, लेकिन इसके साथ जुड़ क्या रहा है, तो इसके साथ CH3 ग्रुप जुड़ेगा ना, क्योंकि इस पर क्या होता है, इस पर तो होता है माइनस, इस पर क्या होता है प्लस, इस पर होता है माइनस, इस पर क्या होता है प्लस। ये माइनस इसके साथ जाएगा तो ये क्या बना देगा, यहां पर इसके मैं नीचे लिख रहा हूं CH3 बना देगा और क्या हो गया OH। तो ये तो 2 डिग्री हो गया, याद रहे। अल्डिहाइड जो फॉर्मल्डिहाइड जो होता है ना वो 1 डिग्री अल्कोहल देता है, लेकिन इसके अलावा अदर जितने भी अल्डिहाइड आएंगे, इसके अलावा जितने भी अल्डिहाइड देंगे वो हमेशा 2 डिग्री क्या देगा, 2 डिग्री अल्कोहल देगा, 2 डिग्री अल्कोहल देगा। अब हम यहां बात कर रहे हैं, अगर कीटोन की बात कर रहे हैं हम CH3Mg और यहां पर मेरा बदल गया CH3 डबल बॉन्ड और क्या CH3, ये क्या दे देगा आपका 3 डिग्री अल्कोहल दे देगा। क्या दे देगा, 3 डिग्री अल्कोहल दे देगा। तो अगर ये चीज अगर आपके दिमाग में पूरा सेट है,
यहां सब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा, यहां सब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा। हम आगे आते हैं, आइए। चौथा रिएक्शन हो गया ग्रिनार्ड अभिकर्मक के साथ नाइट्राइल की अभिक्रिया। मैं किसका बोल रहा हूं? नाइट्राइल। नाइट्राइल, नाइट्राइल का मतलब क्या होता है? RCN की अभिक्रिया। देखना है कि जब ग्रिनार्ड एजेंट नाइट्राइल के साथ रिएक्शन करता है तो एक कीटोन बनाता है। क्या बनाता है? कीटोन बनाता है। मतलब यहां पर हम बोल रहे हैं कि RMgX जो है, अगर RCN यहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसके साथ रिएक्शन करता है तो ये आपको क्या बनाता है? तो ये आपका कीटोन बनाता है। क्या बनाता है? ये आपका कीटोन बनाता है। कब कीटोन बनाएगा? जब यहां पर क्या किया जाएगा? अम्लन किया जाएगा। ड्राई ईथर होता है। क्या होता है? ड्राई ईथर प्लस HO3 प्लस, इसके उपस्थिति में ये बनाता है RC डबल बॉन्ड R। और कौन सा गैस देता है? अमोनिया गैस देता है। और बाकी जो आपका जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा आपका? MgNH2 और X। यानी ये आपको सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि जब ग्रिनार्ड एजेंट नाइट्राइल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देता है? तो आपको याद रखना है कीटोन देता है। क्या देता है? कीटोन देता है। कीटोन। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको और ज्यादा मजा आएगा। Mg और मैंने कहा यहां Cl ले लिया और यहां पर CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड N मैंने लगा दिया और सेम Ga लगा दिया O प्लस। आप क्या लिखोगे? CH3 डबल बॉन्ड और क्या? CH3 और NH3 प्लस Mg। इसका नाम है एसीटोन। इसका नाम क्या है? एसीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसीटोन। या कार्बन 1 2 3 ना, तो 3 कार्बन क्या बोलते हैं? प्रोप-N1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोप-N1 बोलते हैं। प्रोप-N1 बोलते हैं। तो ये जो होता है, ये रिएक्शन आपसे पूछे जाएंगे और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगला हम इसका रिएक्शन कर रहे हैं पांचवा रिएक्शन कि ग्रिनार्ड रीएजेंट की ग्रिनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया ड्राई CO2 के साथ। ये ड्राई CO2 है, तो ड्राई CO2 के साथ होगा तो क्या होगा? ये चीज आपको देखना है कि इसके साथ जो होगा वो क्या बनाएगा। तो आपको ये समझना है कि जब भी अगर इससे के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। मतलब है आपको दिमाग रखना RMgX और यहां पर जब हम CO2 यहां ऐसे लगा देते हैं, बॉन्ड ऐसे लगा देते हैं, तो इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? यहां पर मैं बोल रहा हूं, यहां पर क्या होगा? अम्लन कराया जाता है। ड्राई ईथर वाला यहां की स्थिति क्या है? ड्राई ईथर और क्या? H3O प्लस। इसको हम लिखते हैं RCOOH। याद रहे, ग्रिनार्ड रिएजेंट अगर ड्राई CO2, ड्राई मतलब सूखा, कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? तो ये आपका बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। लिख देते हैं यहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा। अब इससे हम रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव सवाल करा देते हैं। क्लियर? पहला ऑब्जेक्टिव सवाल, इनमें कौन 1 डिग्री एल्कोहल देता है? पहला COOH प्लस RMgX। दूसरा ऑप्शन CH3 CHO RMgX। तीसरा ऑप्शन HCl
CHORMGX और D होगा CH3 डबल बॉन्ड CH3 प्लस RMGX। क्वेश्चन है कि इनमें कौन 1 डिग्री एल्कोहल देता है, इनमें 1 डिग्री एल्कोहल कौन देता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन मैं आपको बताया कि फॉर्मल्डिहाइड जहां पर होगा वही 1 डिग्री एल्कोहल देगा, लेकिन यहां पर हो क्या, रिडक्शन। यहां पर कौन से रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, रिडक्शन। ये रिडक्शन होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि मैं पीछे जस्ट पढ़ा गया हूं। दूसरा क्वेश्चन, ग्रिग्नार्ड एजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक सबसे फास्ट अवक्रिया, सबसे फास्ट अवक्रिया किस एल्कोहल के साथ करता है। ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन है R3COH। इससे पूछता है कि सबसे फास्ट रिएक्शन किसके लिए होगा, तो आप क्या बताओगे, सबसे फास्ट रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, 1 डिग्री। ये ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कितने डिग्री एमीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। कितने डिग्री एमीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता, मैंने लिख दिया NH3, दूसरा RNH2, तीसरा R2NH और D जो होगा R3N। अब यहां बताइए इसमें कौन सही है। इसमें आपका क्या होगा, 3 डिग्री साथ ये रिएक्शन नहीं होती है, 3 डिग्री साथ रिएक्शन नहीं होती है। आगे ऑब्जेक्टिव चलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कौन सा यौगिक 3 डिग्री एल्कोहल देता है। ऑप्शन क्या होगा, पहला HCHO, दूसरा CH3CHO, तीसरा CH3CH2 C डबल बॉन्ड CH3 D CH3CH2 NH2। इसमें कहता है कि कौन 3 डिग्री एल्कोहल देता है, 3 डिग्री। तो इसमें 3 डिग्री एल्कोहल कौन देगा, अभी बताया हमने, जहां पर कीटोन होगा 3 डिग्री एल्कोहल देता है। कीटोन क्या देता है, 3 डिग्री एल्कोहल देता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक शुष्क CO2 के साथ कौन सा यौगिक देता है। CO2 के साथ कौन सा है, अभी जस्ट मैंने पढ़ा के दिया कि RMGX जो होगा CO2 के साथ रिएक्शन में लगेगा। यहां क्या लिखेंगे, ड्राई ईथर H3O+, लेकिन देगा क्या, RCOOH, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां से ऑप्शन के अगर मैं कौन देता है, तो इसमें कौन देता है, तो ऑप्शन मैंने क्या बना दिया, यहां पर कौन सा यौगिक देता है, तो यहां पर ऑप्शन मैंने बना दिया क्या,
RCONS2, दूसरा मैंने बना दिया कि RCHO, तीसरा मैंने बना दिया कि RCOOH, और चौथा बना दिया RCOCl। कौन सही है इसमें? अभी आपने क्या देखा ना, ये सही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। आपको वीडियो अपडेट मिलता रहेगा। एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आपको पूरा क्विकली दिया जाएगा। क्लियर? जय हिंद, जय भारत, बाय।